यहाँ पर जो मैं सवाल दिया है मैंने, ये आप कमेंट में ना बता करके अपने होमवर्क की कॉपी में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये जरूर बता देते हैं कि इसका जो उत्तर आएगा उसकी जो कोटि आएगी वो 1 गुणे 1 की आएगी। अब देखें, ये पहला अवयव है हमारा, पहले अवयव में स्तंभों की संख्या जो कि 3 है, और दूसरे अवयव में पंक्तियों की संख्या जो कि 3 है, दोनों बराबर है ना। तो 1 बचा, यहाँ भी 1 बचा, तो जो उत्तर आएगा वो 1 गुणे 1 का आएगा। 1 गुणे 1 का मतलब क्या होगा कि एक अवयव होगा। ठीक, सॉल्व कर देना, फिलहाल एक अवयव होगा। यहाँ पर एक अवयव होगा तो भाई सीधी बात है A11 होगा। A11 क्या बताएगा कि पहले वाले अवयव से आप पहली पंक्ति ले लो। ठीक, पहले वाले अवयव से पहली पंक्ति हमने ले ली जो कि 2 3 4 है। दूसरे वाले अवयव से पहला स्तंभ ले लो, पहला स्तंभ ले लिया, गुणा कर लो भाई, 2 आ गया, प्लस लगाया 6 आ गया, प्लस लगाया 12 आ गया। उत्तर कितना आ गया आपका? 12 6 18 और 2 20 आंसर। ये दोनों ही सवाल बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तो समझ में आएगा। सवाल संख्या हम देखते हैं, सवाल संख्या 10 का 3। यहाँ पर भी आपको गुणनफल ज्ञात करना है, जिसमें से आपको जो पहला अवयव उसकी कोटि 2 गुणे 2 है, दूसरा अवयव उसकी कोटि 2 गुणे 3 है। और हमने बताया था कोई भी दो अवयव है, पहला और दूसरा, इन दोनों का गुणनफल तभी संभव है जब पहले वालों के स्तंभों की संख्या, मतलब पहले अवयव के स्तंभों की संख्या एवं दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या यदि समान हो। ठीक, तो यहाँ पर आप देखें तो जो पहले वाले की स्तंभों की संख्या वो 2 है और दूसरे वाले की जो पंक्तियों की संख्या वो भी 2 है, तो यानी कि इन दोनों का जो गुणनफल संभव है। ठीक, हम गुणनफल करते हैं तो जो हमारा जो उत्तर आएगा, यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ तो सिर्फ 2 और 3 यानी जो हमारा उत्तर आएगा 2 × 3 का आएगा। अब यहाँ पर कैसे बनाते हैं, जैसे यहाँ पर तो सबसे पहले हमको माइंड मैप करना पड़ेगा कि हमारा 2 गुणे 3 का अवयव होता कैसे है। 2 गुणे 3 का अवयव कुछ इस प्रकार होता है। अब यहाँ पर लिखा है A11, तो A11 ये बताता है कि आपको पहले वाले अवयव से पहले नंबर की पंक्ति को लेना है तथा दूसरे वाले अवयव से पहले नंबर के स्तंभ को लेना। देखिए ले रखा है। A12 ये बताता है कि आपको पहली पंक्ति पहले अवयव से लेनी है, लेकिन जो सेकंड जो 2 लिखा हुआ है ये बताता है कि आपको जो अवयव 2 है सेकंड नंबर का अवयव से दूसरे नंबर के स्तंभ को लेना है। A13 ये बताता है कि आप पहले वाले अवयव से पहले नंबर की पंक्ति लें एवं दूसरे वाले अवयव से तीसरे नंबर का स्तंभ लें। सेम इस प्रकार ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सिर्फ आप गुणा करें, अगर हम देखिए 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आएगा आपका, माइनस का 2 और 4, मतलब यहाँ पर हो गया माइनस का 4। उसके बाद देखिए इसका गुणा इससे करें तो आपको मिल जाएगा 1 और 2 का गुणा आ जाएगा, यहाँ पर 1 और 2 का गुणा 2 आएगा और माइनस 2 और 3 क्या आ जाएगा, माइनस का 6 आ जाएगा। अब इसका देखें 1 और 3 का गुणा 3 आएगा, माइनस 2 और 1 का गुणा माइनस का 2 आएगा। भाई बीच में प्लस लगाते हैं, चूंकि माइनस लग गया इसलिए माइनस आ जाएगा। यहाँ पर 2 और 1 का गुणा 2 हो गया और 3 और 2 का गुणा 6 यानी कि प्लस का 6। यहाँ पर 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9। उसके बाद 2 3 6 और 3 एकम 3, तो आपका जो उत्तर आ गया माइनस का 3, यहाँ पर 8, यहाँ पर माइनस का 4, यहाँ पर 9 और 4 13, यहाँ पर 3 में से 2 गए 1 और 6 में से 3 गए 9। ये आपका उत्तर, यहाँ पर जो कोटि इसकी जो होगी वो 2 गुणे 3 की होगी। ये आपका उत्तर हो गया सवाल संख्या 10 के 3 का। आइए देखते हैं 10वें का 4 नंबर सवाल। अब तक इतना गुणा करते हुए आप थोड़ा सीख ही गए होंगे, नियम भी आपको सब पता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर अब थोड़ा सा हम लोग डायरेक्ट अगर करने की कोशिश करें तो हमें पता है कि भाई पहली यहाँ से पंक्ति उठानी है और यहाँ से कॉलम उठाना है। तो 2 एक कम हो गया आपका 2, 3 0 यानी कि 0, 4 3 12 खत्म। फिर से आप आए, आपको पहली ही पंक्ति लेनी लेकिन आपकी स्तंभ दूसरा लेना है। तो 2 3 माइनस का 6, 3 दूनी 6, ध्यान से देखते जाइएगा, 4 0 0 कंप्लीट हो गया। फिर से आपको पहली ही पंक्ति लेनी है लेकिन स्तंभ आपकी थर्ड वाले लेना है। इंडिविजुअली एक एक का 2 का गुणा 5 से हुआ तो 10 हुआ, सेकंड नंबर का 3, यहाँ सेकंड नंबर का 4, तो 3 चौक 12 और 4 और 5 से गुणा हुआ तो 20। अगर ये ना समझ में आ रहा तो पिछली वीडियो को देखें, यहाँ पर थोड़ा बनाया भी गया है तो इससे भी आप समझ सकेंगे अपना। उसके बाद आपकी दूसरी पंक्ति लेकिन पहला स्तंभ, 3 एकम 3, 4 0 0 और 5 3 15। दूसरी ही पंक्ति है लेकिन और स्तंभ भी यहाँ दूसरा, माइनस का 9, प्लस का 8 और प्लस 0, क्योंकि यहाँ पर 5 गुणा 0 से होगा। अब दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, ठीक 2 3 है यहाँ पर, 3 5 15, 4 चौक 16 और 5 25। फिर उसके बाद लास्ट की जो पंक्ति और पहला स्तंभ, 4 एकम 4, 5 0 0, 6 3 18। यहाँ पर अब लास्ट की पंक्ति और बीच वाला स्तंभ, 4 3 12, 5 दूनी 10, 6 0 0। लास्ट की पंक्ति और थर्ड वाला स्तंभ, 4 5 20, 5 चौके 20 और 6 5 30। 30 लिखा थोड़ा अच्छा नहीं हुआ। अब इसका जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, सबसे पहले तो आपका आएगा 12 और 2 14, यहाँ पर 15 और 3 18, यहाँ पर 18 और 4 22। अब ये प्लस माइनस का 6 है तो सेट कट करके यहाँ पर 0, यहाँ पर आपको मिलेगा माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ पर 20 10 30 और 2, 20 10 30 और 42, हाँ 42 मिला।
यहाँ पर 6 5 11 और 5 16, ठीक है, यहाँ मिल गया 56, 20 20 40 30 70। ये हो गया आपका उत्तर। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आए तो आप पिछली वीडियो को देखें, पिछले सवाल को देखें, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं 10वें का 5वां और 6वां। इसकी जो कोटि है ये है आपकी, यहाँ पर 3 पंक्तियाँ हैं, स्तंभ 2 हैं, 3 गुणे 2। यहाँ पर पंक्तियाँ तो 2 हैं, स्तंभ 3 है, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यानी जो यहाँ पर उत्तर मिलेगा मुझे वो मिलेगा 3 गुणे 3 का। जो इसका आर्डर होगा, क्रम होगा, 3 गुणे 3 का होगा। करते कैसे? पंक्ति यहाँ से स्तंभ, 2 एकम 2 ऐसे किया, और ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 1 एकम माइनस का 1 हो गया। 3 गुणे 3 का मतलब A11 A12 A13, 21 A21 A22 A23, A31 A32 और A33, ठीक। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 का गुणा 0 से और 1 का गुणा 2 से, यानी कि 2। यहाँ पर ये 2 एकम 2 1 एकम 1, यहाँ से लिया दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, 3 एकम 3 माइनस का 2, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 0 0 2 दूनी 4। इसी प्रकार आगे भी आप लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3 और इसको लेते हैं, 3 एकम 3 और 2 एकम 2। यहाँ पर ऐसे मतलब लास्ट की पंक्ति और पहला स्तंभ, माइनस का 1 और फिर से एक बार माइनस का 1। आपको पता है जैसे कि यहाँ पर -1 और 1 का गुणा तो -1, 1 और -1 का गुणा फिर -1, चूंकि बीच में प्लस लगाते हैं तो भाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इससे डायरेक्ट यहाँ माइनस लिखा गया है। -1 का 0 से हुआ 0, 1 का 2 से हुआ 2। अब ये लिया और ये लिया, -1 का 1 से और 1 का 1 से +1। तो जो आपका उत्तर आ जाएगा 5वें का वो कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर 1 1, यहाँ पर माइनस का 2, यहाँ 2 4 2 3 5 0। ये हो गया आपका उत्तर। अब सवाल संख्या 6 की बारी आती है। सवाल संख्या 6 में अगर आप देखें, जैसे कि इसमें 2 पंक्तियाँ हैं, स्तंभ 3, 2 गुणे 3 का है। यहाँ पर पंक्तियाँ तो 3 हैं, स्तंभ 2 हैं, तो जो उत्तर आएगा वो आएगा 2 गुणे 2 का। 2 गुणे 2 का जो अवयव होता है वो किस प्रकार होता है? A11 A12 A21 और A22। 11 मतलब पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 3 दूनी 6 -1, 3 और 3 प्लस का 9, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 त्रिका, यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, 2 गुणे 2 माइनस का 9 प्लस 0 या -1 0 हो जाएगा +3। अब यहाँ पर ये और ये लिया जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 0 प्लस का 6, ये और यहाँ से ले लिया गया 3 प्लस 0 प्लस 2। आपका उत्तर 9 से 15, 15 में 1 कम होगा 14, ये आपका आ जाएगा 4, यहाँ पर माइनस का 6, यहाँ पर 5। ये आपका उत्तर हो गया। आइए देखते हैं सवाल संख्या 11। सवाल संख्या 11 में आपको कहा गया था कि 2 आपके अवयव हैं, 3 अवयव दे रखे हैं, ए दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है। इसको लेकर के अवयव के योग का सहचर्य नियम का सत्यापन आपको करना है। तो हम जानते हैं यहाँ 3 अवयव एबीसी दिए गए हैं, तो अवयवों के योग के सहचर्य के नियम अनुसार, सहचर्य का नियम क्या होता है? A + B + C बराबर A + B + C, ठीक। बायां पक्ष क्या होगा इसका? बायां पक्ष ये होगा और दायां पक्ष ये होगा, तो हमें अलग अलग बायां और दायां पक्ष यहाँ पर सॉल्व करना होगा। हमने पहले लिखा बायां पक्ष A + B + C, तरीका कुछ नहीं, इसमें क्या है सहचर्य नियम क्या, जैसे कि मान लिया आपने 3 अवयव लिखे A + B + C और दूसरी ओर भी A + B + C। इसमें क्या करना, शुरुआत में इन दोनों को ब्रैकेट में कर देना और लास्ट में इन दोनों को ब्रैकेट में कर दें, बस यही आपका अवयवों का योग का सहचर्य नियम होता है। उसके बाद आपको बायां पक्ष सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही, आपने पहले ए की वैल्यू रखी, फिर बी की वैल्यू रखी, प्लस आपने सी की वैल्यू रखी। क्योंकि ब्रैकेट में पहले दिया था, बॉर्ड मास से हमने पढ़ा है कि बी से ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना होता है हमको। यहाँ पर हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इन दोनों को पहले हमने सॉल्व किया, ये आपको देखिए सॉल्व आ गया 4 6 7 7, और फिर सी आपका लिखा रहा, फिर आप इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर जाएगा 3 6 8 7। इसी प्रकार आपको दायां पक्ष भी सॉल्व करना है, दायां पक्ष जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसका भी उत्तर आपको मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक। जब ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे तो आपको अंतिम लाइन लिखनी है। अतः दिए गए तीनों अवयवों से अवयवों के योग का सहचर्य नियम सत्यापित होता है। आइए देखते हैं सवाल संख्या 12। सवाल संख्या 12 में आपको ये दिया था और आपको दिखाना था कि ए की पावर k की वैल्यू जो है 1 + 2k अपान k - 4k अपान 1 - 2k है। तो इसको हम गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा दिखाएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ये पी के प्रॉब्लम है, ये पी ब्रैकेट में के सच डैट, ये जो 2 बिंदी दिखे हैं, जो बिंदी है बनी हुई है इसको आप सच डैट बोलते हैं। ए की पावर k की वैल्यू ये रही तथा ए आपको दे रखा है। सबसे पहले k की जगह पर 1 रखा गया, k की जगह पर यदि हम 1 रखेंगे तो बस k की जगह पे 1 + 2.1 अपान 1 माइनस का 4.1 1 - 2.1, ठीक। सॉल्व कर लेंगे तो आपको यही a की ही वैल्यू मिल जाएगी। अतः कहा जा सकता है कि पी के बराबर 1 हेतु सत्य है। अब k बराबर n रखा हमने, k बराबर n रख लिया हमने, तो जो पी के होगा वो k बराबर n पर भी सत्य होगा। अब हमें क्या करना, अब हमें सिद्ध करेंगे कि उपरोक्त कथन n + 1 के लिए सत्य है। गणितीय आगमन से सिद्धांत से सवाल को लगाने का यही तरीका होता है। पहले सवाल होता है, सवाल में n की जगह पे आप 1 रखते हैं, वो सही होता है। फिर जब n होगा तो n की जगह मान लेते हैं k रख लेते हैं, तो पी के जो होगा n बराबर k के लिए सत्य हो जाता है।
और उसके बाद फिर n+1 के लिए हम मान निकालते हैं और उस मान की तुलना Pn से करते हैं। ये आप जानते हैं गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर मतलब कि क्या है, पहले तो आप जैसे कि मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम है, पीके दिया है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, k = 1 के लिए सत्य कर लेंगे। उसके बाद k आप n रखेंगे जिसको हम सत्य मानेंगे, और फिर हम n+1 की वैल्यू की गणना करेंगे और n+1 की जो वैल्यू आएगी वो लगभग जहाँ पर आपने k = 1 रखा था उसी के जैसे आनी चाहिए। यही गणितीय आगमन सिद्धांत का एक तरीका है। अब यहाँ पर देखते हैं, सिर्फ यहाँ पर हमने कहा n+1 के लिए सत्य, यानी हमें a n+1 की वैल्यू निकालनी होगी। तो हमने a n+1 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं a n.a। अब a n की वैल्यू रखी गई और a की भी वैल्यू रख दी गई। अब सिर्फ अभी आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई देखते हैं, ये एक पंक्ति है और ये एक स्तंभ है। यहाँ माइनस का ही 4n है, माइनस थोड़ा सा दूर लिखा हुआ है, माइनस का 4n। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 का मल्टीप्लाई पहले वाले से होगा तो 3 + 3 दूनी 6n। एक का मल्टीप्लाई इससे होगा तो आएगा माइनस का 4n। अब पहली पंक्ति लेकिन दूसरा स्तंभ, माइनस के 4 का मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस का 4, माइनस का 8n, और इसका हो जाएगा तो प्लस का 4n। उसके बाद ये दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, 3 का गुणा इसमें करेंगे तो आएगा आपका 3n, 1 का गुणा इसमें करेंगे प्लस का 1 और माइनस का 2n। पंक्ति दूसरी रहेगी लेकिन स्तंभ यहाँ दूसरा रहेगा तो माइनस का 4n, माइनस 1 का गुणा होगा तो माइनस का 1 और प्लस का 2n हो गया। अब यहाँ पर देखिए 6n में से 4n गए, पहले तो 3 प्लस 6n में 4n गए आपके, यहाँ पर आएगा आपका 2n, 3n माइनस का 2n यानी कि सिर्फ n और +1। इसको अगर हम सॉल्व करें, माइनस का 4, माइनस का 4n, माइनस का 1, माइनस का 2n। ये जो वैल्यू आई है वो a n+1 की आई है। अब इस वैल्यू की तुलना हमें a n से करनी है। अब इसको अगर हम चाहें इस प्रकार भी लिख सकते हैं, देखिए a n+1 इक्वल, जैसे यहाँ पर a n था तो a n की वैल्यू पहली थी 1 + 2n। अगर यहाँ पर n+1 होगा तो इसकी जगह मतलब n की जगह पर n+1 हो जाना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 + 2 और ब्रैकेट में n+1, अगर हम इसको फाइनली सॉल्व करें तो ये आएगा 1, 2 का अंदर n से गुणा होगा तो 2n और +2 यानी 3 + 2n आएगा, और 3 + 2n देखिए लिखा है। उसके बाद यहाँ पर n था, यहाँ पर क्या है n+1 है, ठीक। उसके बाद उसको देखते हैं, यहाँ लिखा था माइनस का 4n और यहाँ पर कुछ ऐसा है, तो ऐसा करते हैं माइनस का 4 कॉमन ले लिया, ये हो गया आपका n+1। बिल्कुल ऐसे ही होगा जैसे ये 4n लिखा था वैसे देखिए यहाँ पर ये लिखा है, बस यहाँ पर माइनस का 4 था, यहाँ माइनस का 4 था, यहाँ n है तो बस यहाँ क्या हो गया n+1 हो गया। उसके बाद यहाँ पर पहले तो ऐसा करते हैं पॉजिटिव का 1 माइनस का 2 और ब्रैकेट में n+1। अगर आप इसको भी सॉल्व करेंगे, मान लीजिए चलिए देखिए सॉल्व करें तो उसका आएगा 1 माइनस का 2n माइनस का 2, तो 1 और माइनस का 2 मिलकर के माइनस का 1 और माइनस का 2n, तो ये वही चीज़ लिखी हुई थी। आपको लास्ट लाइन यहाँ लिखनी होगी, जो पीके है आपका वो n+1 के लिए भी सत्य है, आप लिख सकते हैं के लिए भी सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत के अनुसार यहाँ लिख सकते हैं, अतः चल तो रहा नहीं है, गणितीय यहाँ पर बोल दे रहा आप लिख लीजिएगा। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से जो आपका पीके था सच डैट अब के का कोई मान हो सकता है, नेचुरल नंबर में हो सकता है। यहाँ पर जो आपका पीके था के का कोई मान हो सकता है, पीके क्या होगा के सभी मानों के लिए सत्य होगा। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, यहाँ पर लिखा जाएगा पीके जो है यहाँ पर लास्ट लाइन, अतः पीके n+1 के लिए सत्य है। लास्ट लाइन के बाद अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध होता है कि जो पीके है जहाँ पर के का मान बिलोंग करेगा, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, जहाँ पर के का मान बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर के लिए, ये सभी मानों के लिए सत्य है। गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा जो पीके है आपका वो के सभी मानों के लिए सत्य है। हम 12वीं का दूसरा तरीका देखेंगे कि दूसरे तरीके से सवाल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं सवाल संख्या 12। इस सवाल को लगाने का एक मेथड आपको पहले ही बता चुके थे, अब इस सवाल को लगाने का ये दूसरा मेथड है, इसे आइए देखते हैं। यहाँ पर a बराबर बेसिकली दिया है 3, 1, -4 और 1, और a की पावर जो k है इसकी वैल्यू ये दे रखी है। क्या हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं 1 + 2.1, यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर माइनस का 4.1, 1 - 2.1 a बराबर, इसमें कुछ विशेष नहीं, बस सिर्फ इतना है कि भाई जहाँ जहाँ के था वहाँ a कर दिया गया है। अब हम जरा a² को निकालते हैं, a² यानी a को 2 बार लिखा जाएगा, 3, 1, माइनस का 4, माइनस का 1। अब फिर से ये चीज़ 3, 1, माइनस का 4, माइनस का 1। अब हमें सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आइए मल्टीप्लाई करते हैं। पंक्ति और यहाँ स्तंभ, 3 का गुणा 3 से होगा 9, -4 1 यानी माइनस का 4। ये पंक्ति और ये वाला स्तंभ, 3 चौक 12, माइनस का 12, -4 और -1 +4। ये पंक्ति ये वाला स्तंभ, 3 × 3 -1। ये पंक्ति ये स्तंभ, माइनस का 4 प्लस का 1। ये आ गया आपका a² लिख सकते हैं। यहाँ पर हम 9 से 4 गए 5, यहाँ 5, यहाँ 2, 12 में से 4 गए माइनस का 8 और माइनस का 3। इस a² को कैसे लिख सकते हैं, ये देखें 1 + 2.1
2, फाइनली 5 ही है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ बिल्कुल ये वैसे ही लिखा जा रहा है। दूसरा यहाँ पर 2 है, इसको लिख सकते हैं -4.2, 1 -2.2, तो ये तो आएगा -3। अब आपने यहाँ से निकाल लिया। अब हम ऐसा करते हैं, a⁻3 निकालते हैं। a⁻3 का मतलब क्या है कि आप पहले तो a स्क्वायर लिख लें और डॉट है। a⁻3 बराबर पहले तो a स्क्वायर की वैल्यू जो कि आई है 5, 2, -8, -3, डॉट a की वैल्यू है 3, 1, -4, -1। अब बस इसे भी आपको मल्टीप्लाई वैसे ही करना है। आइए देखते हैं, 5 3 15, -8, यहाँ पर -20 +8, अगला 2 3 6, -3, यहाँ पर -8 +3, a³ यहाँ पर इक्वल था, इक्वल 15 में 8 गए 7, यहाँ पर आया 3, यहाँ पर हो जाएगा -12, -5। इसे हम लिख सकते हैं a⁻3 = 1 + 2.3, 3 -4.3, 1 -2.3। तो देखेंगे आप बेसिकली जो आपका a² आया, a⁻3 जो आया, और जैसा कि आपका a लिखा हुआ था, इन तीनों को देख करके हम कह सकते हैं इस कोई सवाल समझ में आया होगा। इससे अगर ये सवाल ना भी समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं।